बांस का ढाबा। सुंदरपुर गांव में एक लकड़हारा जिसका नाम राजू था। वह अपनी पत्नी नैना के साथ रहता था। वह दिन भर मेहनत कर ढेर सारा बांस काटा करता था और काटे हुए बांस को बाजार में बेचा करता था और कटे बांस को बेचकर वह अपना घर चलाता था। एक दिन जब वह बांस काटने जा रहा था तब अपनी पत्नी नैना से कहता है, नैना, ओ नैना, तुम भी ना कभी मेरी बात ही नहीं सुनती हो। मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, मेरी कुल्हाड़ी ला के दो, मुझे बांस काटने जंगल जाना है। ओहो, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अभी लाती हूँ, जरा ठहरो, ये लो अपनी कुल्हाड़ी। भगवान जाने ये चिल्लाना कब बंद करेंगे। ठीक है, मैं जंगल जा रहा हूँ। ये जो बांस बची है उसे अच्छे से रख दो। जब मैं बांस काट कर लाऊंगा एक साथ मिलाकर बाजार में बेच के आऊंगा। और राजू इतना बोलकर बांस काटने जंगल चला जाता है। जंगल जाकर राजू ढेर सारा बांस काटता है, इकट्ठा कर लेता है। उफ, चलो बाजार में बेचने के लिए इतना बांस काफी है और घर पर भी मैंने थोड़ी सी बांस रखी है, उसे मिलाकर मैं बाजार में बेचूंगा। अब घर चलता हूँ, शाम होने को है, आखिर बाजार भी तो जाना है। राजू काटे हुए बांस को अपने सर पे रखकर घर के लिए निकल जाता है और घर पहुंचते ही अपनी पत्नी नैना से बोलता है, नैना, जरा सुनती हो, मैं जा रहा हूँ बाजार बांस बेचने के लिए। जो अंदर बांस रखी थी उसे मुझे लाकर दे दो, सारा साथ में बेचूंगा। हाँ जी, ये लो, एक भी बांस नहीं बचना चाहिए, सारे के सारे बेच कर ही आना। राजू बाजार चला जाता है, जहाँ राजू अपने सारे कटे बांसों को बेचकर घर लौट जाता है। अपनी पत्नी नैना से कहता है, नैना, जरा जल्दी खाना लगा दो, आज सुबह से काम करते करते थक गया हूँ। हाँ जी, अभी लगाती हूँ, आप हाथ मुंह धो लो। इसी तरह से राजू हर दिन बांस काटकर बाजार में बेचा करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने राजू से कहा, अजी सुनते हो, आज मैं भी आपके साथ बांस काटने जंगल जाऊंगी, वैसे आपकी मदद भी हो जाएगी। ठीक है भाग्यवान, तुम तो अपनी मनमानी ही करती हो, चलो देर हो रही है। और फिर दोनों मिलकर जंगल चले जाते हैं, जहाँ राजू बांस काटकर नैना को देता है और नैना उस बांस को इकट्ठा करती है। बांस काटते हुए नैना और राजू को घर आने में देर हो जाती है। बहुत सारे बांस काट लिए, अब घर चलता हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अब हमें चलना चाहिए। राजू और नैना अपने कटे हुए बांसों को समेटकर घर लौटते हैं। जैसे ही राजू को रास्ते में भूख लग जाती है और राजू नैना से कहता है, ओहो, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। ओहो, आज तो मैं भी घर पर नहीं थी, खाना भी नहीं बनाया। कोई बात नहीं, मैं गांव में ढाबे पे खा लूंगा। फिर राजू नैना गांव में ढाबे की तरफ चल देते हैं, जहां नैना को वहां ढाबा देखकर एक तरकीब सूझती है और अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा ही ढाबा खोलते हैं जो बांस से बने हो। दोनों मिलकर एक बांस का ढाबा बनाते हैं और उस ढाबे में मैं स्वादिष्ट खाना बनाकर बेचा करूंगी। तुम्हें तो पता ही है, मैं बहुत अच्छा खाना बनाना जानती हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो, इस ढाबे के पास जगह है, हम दोनों मिलकर उस जगह में बांस का ढाबा खोलेंगे। नैना की बात सुनकर राजू अगले दिन अपने कटे हुए बांस से एक नया ढाबा खोलता है। फिर उसकी पत्नी उस ढाबे में स्वादिष्ट खाना बनाना शुरू कर देती है। इस ढाबे की बात चारों तरफ फैल जाती है, जिससे सारे गांव वाले राजू और नैना के ढाबे पर खाना खाने के लिए आने लगते हैं।
आइए आइए, इस नए ढाबे पर स्वादिष्ट खाना खाइए। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आइए आइए। देखते ही देखते वहाँ गांव वालों की भीड़ हो जाती है। जहाँ गांव वाले, राजू भाई मुझे दाल मखनी और रोटी दे दो। हाँ बहन जी, मुझे दाल और भात, उसके साथ स्वादिष्ट सब्जी दे दो। हाँ हाँ, मैं भी आपके लिए गरम गरम खाना लेके आता हूँ। और इस तरह राजू और नैना के ढाबे पर भीड़ लग जाती है, जिसे देखकर नैना कहती ही है, देखा, मैंने कहा था ना, अगर हम दोनों मिलकर एक ढाबा खोलेंगे, वो ढाबा चलने लगेगा। हाँ नैना, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। क्या स्वादिष्ट खाना बनाते हो। तुम्हारे हाथों का खाना खाकर सारे गांव के लोग हमारे ही ढाबे पे आने लगे हैं। राजू और नैना स्वादिष्ट खाना बनाकर सारे गांव वालों को उस ढाबे पर खिलाते हैं, जिसे देखकर बगल के ढाबे वाले मालिक, जिसका नाम बहादुर था, वह राजू और नैना के ढाबे पर भीड़ देखकर जल रहा था। अरे ये क्या, जब से राजू ने ढाबा खोला है तब से हमारे ढाबे पर एक दो ही ग्राहक आ रहे हैं। सारे के सारे ग्राहक तो राजू के ढाबे पे ही जा रहे हैं। इसको तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। मैं अभी अपने आदमी को बोलकर इसके ढाबे का सत्यानाश करवा देता हूँ। तुम सबसे मुझे काम है, मैं जैसा कहता हूँ तुम सब लोग वैसा ही करना। रात होते ही ये राजू के ढाबे को जलाकर राख कर देना, तब इसे पता चलेगा मेरे बगल में ढाबा खोलने का क्या नतीजा होता है। ठीक है मालिक, आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही कहेंगे। राम बहादुर अपने आदमी से कहकर रात होते ही राजू और नैना के ढाबे पर आग लगा देते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। अगली सुबह जब राजू और नैना ढाबा खोलने आते हैं, तब वो अचानक देखते हैं, अरे ये क्या हो गया, हम तो लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। ये हमारे ढाबे पर किसने आग लगा दिया। हाय रे हाय, कीड़े पड़े उसे जिसने हमारे बनाए हुए ढाबे को जलाकर राख कर दिया। भगवान उसका कभी भला नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा ढाबा तो जलकर राख हो गया। रो मत नैना, मैं कुछ सोचता हूँ। और फिर वो दोनों मायूस होकर आगे की सोचते हैं। जहाँ राजू को उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है और नैना को कहता है, नैना मायूस मत हो, मैंने कुछ सोचा है। हम दोनों मिलकर फिर से एक नया ढाबा खोलेंगे। मैं अभी जाकर ढेर सारे बांस काट कर लाऊंगा, फिर से पहले जैसे ढाबा बनाता हूँ। तुम उदास मत हो, इसीलिए मैंने कुछ सोचा है। जब ढाबा बन जाएगा तो एक रात तुम आकर पहरा देना और अगली रात मैं पहरा आके दूंगा, जिससे ढाबे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और इस तरह राजू अपनी पत्नी का पहरा देने के लिए कहता है और अगली सुबह राजू ढेर सारा बांस काट कर ले आता है। फिर से दोबारा मेहनत करके एक बांस का ढाबा बना लेते हैं और फिर पहले जैसे ही नैना उस ढाबे पर अपने हाथ से बने स्वादिष्ट खाने को बनाना शुरू करती है। आइए आइए, हमारे हाथों का स्वादिष्ट खाना खाइए। हाँ आइए आइए भाइयों और बहनों, एक बार खाओगे तो जिंदगी भर याद रखोगे। और इसी तरह फिर से राजू और नैना के ढाबे पर लोगों की भीड़ जमनी स्टार्ट हो जाती है। देखा नैना, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होते। अगर हम उसी तरह से रोते रह जाते तो आज हम दोनों फिर से ये ढाबा नहीं खोल पाते। हाँ जी, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। और इस तरह से फिर से राजू और नैना अपनी मेहनत करके ढाबे पर काम कर ले जाते हैं और रात होते ही एक एक करके राजू और नैना उस ढाबे की निगरानी करने लगते हैं, जिससे फिर कभी दोबारा से राम बहादुर उसके ढाबे को कुछ नहीं कर पाता।